एक बस बंद करो, बंद करो, बंद कर दो। ठीक है, इसमें CO2 गैस निकली। आप क्यों डर रहे हो? आइस में लगेगा। अब ये चिल्ड है या नहीं है? देखो, देखो आप लोग, है ना चिल्ड? कोई और चलाएगा? आओ, ऐसे ही हैंडल पकड़ना है। कोई और हेल्प करेगा? आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। निकिता, हाँ निकिता ना, हाँ निकिता आ जाओ, पकड़ो आप इसको। ठीक है, आपको आपको वो नहीं पकड़ना ना। हाँ, यहाँ से सिर्फ आपको टारगेट रखना है कि सामने आग लगी। आप इसको पकड़ो। ओके, हाँ, और घुमा दो इसे। घुमा 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 घुमा। ठीक है, कोई और ट्राई करेगा? गुड। और कोई? कोई? गुड। टाइटली, हाँ घुमाओ। अभी जब करा था, उठाएंगे यहाँ से, उठाएंगे यहाँ से, प्रेस यहाँ से करेंगे। जब ये प्रेस करेंगे तो डिस्चार्ज ट्यूब से जितना भी अपना कंप्रेस्ड इसमें मैप था, मोनोअमोनियम फॉस्फेट होता है पाउडर, ठीक है, तो वो बाहर रिलीज होता है, कंप्रेस करके भरा जाता है। एक सिलेंड्रिकल होता है जिसमें CO2 गैस कार्ट्रेज होती है। उसमें क्या होती है, जब आप पंच करोगे कार्ट्रेज गिर जाएगी और पाउडर को बाहर निकाल देगी। ये सारे के सारे क्या हैं, कंप्रेस टाइप हैं सारे के सारे, ठीक है ना। तो इनको प्रेशराइज किया हुआ है, प्रेशराइज करके इनको रखा हुआ है। आपको सिर्फ इसे निकालना है, पिन निकालनी है, इसको प्रेस कर देना पूरा, और जो टारगेट है उसकी तरफ रखना है डिस्चार्ज ट्यूब। आग बुझ जाएगी। ये एक सिलेंडर, 2 सिलेंडर यूज़ कर सकते हो। देखो, स्टार्टिंग फायर के लिए हमेशा जब फायर स्टार्ट हुई है तब आप यूज़ करोगे तो आग बुझेगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के ITI से, जहां पर आप देख सकते हैं आज लड़कियों को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है, फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जा रही है। जहां पर आप देख सकते हैं अगर कोई भी आग लग जाती है या कैसी भी आपदा आती है तो उसको जो है किस तरीके से निपटना है। वहां पर जो है तमाम कर्मचारी जो है फायर विभाग से आप देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड के अधिकारी जो है वो यहाँ पर किस तरीके से ऐसी सिचुएशन में काम करते हैं, वो चीज़ जो है ITI के तमाम स्टूडेंट्स को दिखाया जा रहा है। तो देख सकते हैं अगर पेड़ों में या कहीं पर भी आग लग जाती है तो दूर तक प्रेशर जो है कैसे जाता है, वो तमाम बच्चों को जो है सिखाया जा रहा है। और यहाँ पर जो है ITI के स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां हैं, उनको जो है किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर कोई भी आपदा आती है तो इस आपदा में किस तरीके से काम करना है। अभी एयर फ्लो किस तरफ का है? एयर फ्लो ऐसे है ना, तो क्या फायर फाइट कैसे करनी चाहिए थी? अगर हम लोग गाड़ी लेके आते तो कैसे करते? उधर जाना चाहिए, हमें उधर जाके फिर मारते तो हमें फ्लो और ज़्यादा मिलता, पानी और ज़्यादा स्प्रेड होता। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के ITI विभाग से, जहां पर आप देख सकते हैं करनाल का ITI इंस्टीट्यूट जो है लड़कियों को वहां पर जाकर ट्रेनिंग दी गई है फायर सेफ्टी को लेकर। अगर कोई भी आपदा आती है या किस तरीके से जो उनको ट्रेन किया जा रहा है, तमाम यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अधिकारी जो है मौके पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया जाता है और तमाम चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी गई है। और उसके बाद जो है सिखाया गया अगर कोई भी आपदा आती है तो उस चीज़ को जो है कैसे निपटना है। तमाम यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हालांकि यहाँ पर जो है तमाम फिलहाल अगर बात करें फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी मौजूद हैं, टीचर्स भी मौजूद है, सबको जो ट्रेनिंग दी गई है। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड भी बुलाई गई थी कि इस तरीके से अगर कोई भी आपदा आती है, अगर उस तरीके की जो सिचुएशन अगर पैदा होती है, चाहे घर के अंदर की बात हो या घर के बाहर की बात हो, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है।
तो तस्वीरें आप देख सकते हैं आईटीआई से, जहां पर आपको बता दें कि आज जो है फायर सेफ्टी को लेकर यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है, चाहे बच्चों की बात करें या टीचर्स की बात करें, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आपदा आती है तो उस सिचुएशन को कैसे निपटना है। फायर ब्रिगेड की पूरी टीम जो है यहाँ पर पहुंची हुई नजर आ रही है, फायर ऑफिसर है अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। बच्चों को जो है बारीकी से ट्रेनिंग जरूर दी गई है। हालांकि जो ऑफिसर है उनसे एक बार बातचीत करना चाहेंगे। सर, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आज के समय में, कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर है, क्योंकि आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, तो बच्चों को ट्रेनिंग दी गई है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अवेयरनेस ज़रूरी है और इसलिए वुमेंस आईटीआई में हम आए ताकि जितनी भी गर्ल्स हैं उन वो थोड़ा मोटिवेट हों और उनको पता लगे कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है, अपनी जान कैसे बचानी है। आग अगर फायर फाइट करनी है तो उसके तरीके क्या क्या हैं, एक्सटिंग्विशर्स को कैसे हम लोग कैरी करें, उसको कैसे यूज़ करें, किस आग पे कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करें और हम लोगों की क्या ड्यूटी रहती है, उनको सब कुछ बताया गया है। प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जी, प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है, गाड़ी से फायर इंजन से स्टार्ट करके दिखाया गया है, वाटर मॉनिटर से दिखाया गया है, हौज़ खोल के बताया गया है कि एक्चुअल सिचुएशन में हम लोग कैसे काम करते हैं, वो सब दिखाया गया है गर्ल्स को, ताकि उनको थोड़ा मोटिवेशन भी मिले और अवेयर रहें। क्योंकि अभी 14 टू 20 अप्रैल जो है फायर सेफ्टी वीक है, तो अवेयरनेस ज़रूरी है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तमाम लोगों को इस चीज की जानकारी जरूर होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर आप देखते हैं कि स्टाफ भी मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज विभाग में टीम पहुंची थी, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है बच्चों के लिए। बिल्कुल सर, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं करनाल फायर स्टेशन और रणदीप सिंह जी जो अधिकारी आए हैं जिन्होंने बच्चों को प्रशिक्षण दिया है, उनका स्वागत करना चाहूँगा, धन्यवाद भी साथ में, क्योंकि इन्होंने बच्चों को अलग-अलग तरीके की आग कैसे लग सकती है, कितने प्रकार की आग होती है, उनका कैसे रोकथाम, मतलब बिल्कुल बच्चों को एक अच्छा प्रशिक्षण मिला यहाँ पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके बारे में जागरूक होंगे और आस-पास अपने पड़ोसियों को, आस-पास रहने वाले लोगों को भी जागरूक करेंगे। धन्यवाद सर। बच्चे खुद पार्टिसिपेट कर रहे हाँ, थे। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों का भी रुझान था कि इस तरह की हमें ट्रेनिंग मिले और इस ट्रेनिंग का यहाँ पे एक आयोजन किया गया और मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ फायर ब्रिगेड की पूरी टीम का, फायर ऑफिसर श्री रणदीप जी का। थैंक यू सर। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कॉलेज में टीम पहुंची है। पहले तो आभार है, धन्यवाद है पूरी टीम का। और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसीलिए इसका नाम है। तो लड़कियां जो हैं ये थोड़ा सा घबराती हैं कि इनिशिएट लेने में, और सर पहले भी आते हैं अपनी टीम के साथ और हमारे बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं। आपने देखा है कि वो खुद प्रैक्टिकली उसको यूज़ करते हैं और कल को इन्होंने प्लेसमेंट के लिए जब जाना है तो इनका एक कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से अगर कभी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, चाहे वो घर में, कभी इंडस्ट्री में, प्लेसमेंट में, कहीं पे वर्क प्लेस में, तो ये बच्चे कल को उस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। और बच्चे एक मोटिवेटेड होते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि जो ट्रेनिंग हम करवाते हैं उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ये ऐसी आ जाती हैं वो बच्चे का मोटिवेशन लेवल बूस्ट कर देती हैं। तो बहुत अच्छी बात है और हम इनका हर बार तहे दिल से स्वागत करेंगे, बार बार अगर आएंगे तो। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा जरूरी जरूर हो जाता है। हालांकि और भी स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। तो बिल्कुल आप देखते हैं कि स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज टीम पहुंची है, बच्चों को मोटिवेट किया गया, बहुत कुछ सिखाया गया, जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो जो टीम आई है हमारे संस्थान में उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए सोचा भी, उनकी सेफ्टी पर्पस के लिए उन्होंने बच्चों को थोड़ा सा बताया कि कैसे हमें अगर आग वगैरह कहीं पे लग जाती है, घर में कोई भी दिक्कत हो जाती है, जैसे सिलेंडर फट जाता है या फिर सिलेंडर में आग लग जाती है, तो उसे हमें कैसे बुझाना चाहिए। और बच्चों को ये भी नहीं पता था कि कितनी तरह की फायर होती है और उनको कैसे हमें मतलब कि ट्रीट करना है, तो अलग अलग तरह की होती है। तो ये सारी बच्चों को जो इन्होंने बताया उसके लिए बच्चों का बहुत ही ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट होगा इस चीज़ के लिए। आने वाले टाइम में भी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छा भला हो जाएगा लोगों का, अगर इसी तरीके से हर हर साल मैं तो कह रही हूँ वैसे आते हैं। और आने वाले टाइम में भी जो सरकार है बहुत अच्छा कदम उठाया है सरकार ने, आने वाले टाइम में भी वो ऐसे ही हर साल हमारे जो नए सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर ऐसे से कदम उठाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ सरकार। कहना चाहेंगे? टीम यहाँ पर पहुंची है, बच्चों को मोटिवेशन मिली है कहीं ना कहीं। बहुत मोटिवेशन मिली है और साथ ही साथ नॉलेज इम्प्रूव हुई है, क्योंकि जैसे कि मैडम और सबने बताया कि आग कई प्रकार की होती है, तो उसको बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह की आग है। अगर वो मतलब इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड है तो CO2 यूज़ करनी है,
सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, वो किस तरह की आग में किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है, उसके बारे में नॉलेज दी है। साथ ही साथ हमारे बच्चे जो हैं इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो इंडस्ट्री में देखते हैं कि हैज़र्ड्स होते हैं, काफ़ी हैज़र्ड्स इंडस्ट्री होती है, तो ये आग जो लगना है ये बहुत कॉमन है, चाहे वो घर में है। तो बच्चों को ये नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि वह समय रहते अपनी और घर की और घर में रहने वाले या कहीं पे रहने वाले जो हैं इंसान की सेफ्टी कर सकें। धन्यवाद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, स्टाफ यहाँ पर मौजूद है और कहीं न कहीं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे समय-समय पर होनी चाहिए ट्रेनिंग? हाँ जी, ये ट्रेनिंग समय-समय पर होनी चाहिए और इससे बच्चों को सारी कुछ नॉलेज मिलती है कि किस तरीके से आग बुझानी है। और जो सर आए थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बच्चों को बताया कि जब कमरे में आग लगती है तो आपने किस डायरेक्शन में खड़े होना है। ये ना हो कि दरवाज़ा तो आपका किसी और तरफ हो, आप उधर खड़े हो तो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा हो जाए कि बच्चा बेहोश हो जाए। जब हमें नॉलेज नहीं होती तो हम जो हमारा खतरा होता है हम उसको और बढ़ा लेते हैं, तो हम हमारे ऊपर खुद भी कोई ना कोई आँच आ सकती है। तो इस वजह से लोगों को, बच्चों को सारा कुछ नॉलेज मिली कि जब आग लगती है किस तरीके से बुझानी है और हमने किस जगह पे खड़े होना ताकि हमें खतरा ना हो और आग भी बुझ जाए। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे देख रहे थे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे, खुद प्रैक्टिकल भी कर रहे थे, ज़रूरी हो जाता है। हाँ जी सर, बच्चों की जो अभी ट्रेनिंग हुई है उससे बच्चे मतलब काफ़ी मोटिवेट हुए हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा है और इनके लिए कंपल्सरी भी है सीखना, क्योंकि जैसे यहाँ से जाने के बाद ये इंडस्ट्री वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तो ये अपने आप को सेफ रखेंगे, अपने साथ साथ जो इनके जो और अदर साथी हैं उनको भी सेफ रख सकते हैं ये। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस तरीके की अगर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी समय-समय पर, तो कहीं न कहीं इनके लिए बेनिफिट ज़रूर होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी टीम यहाँ पर मौके पर ज़रूर पहुँची थी और बच्चों को जो है खास तौर पर ट्रेनिंग यहाँ पर ज़रूर दी गई है। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। पहले अगर एयर फ्लो चेक करना था कैसे कर सकते थे? थोड़ी सी मट्टी उठाते, उसको करके हमें फ्लो पता लगता, फिर हमें एयर के अपोजिट नहीं उसके फ्लो के अंदर हमें यूज़ करना चाहिए था ताकि वो उसको मैक्सिमम एरिया जो है उसको कवर करे। पाउडर उसके ऊपर आग के ऊपर आएगा तो जो उसकी हीट है उसको कम करेगा और उसको कवर करेगा, ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट जो है वो कम कर देगा, ठीक है, इसलिए आग बुझ जाएगी। सेकंड जो गलती थी कि आपको जब भी इसको यूज़ करना है तो पॉइंट के ऊपर मारना है, ऐसे नहीं कर सकते। ये रियो नहीं है, परफ्यूम नहीं है कि आपने हवा में स्प्रे मारा, मिस्ट मारा और आप खुशबू लेके चल पड़े, नहीं। आपको जो फायर है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से ओरिजिनेट हुई है, लगी हुई है, आपको वो टारगेट करना पड़ेगा पॉइंट। आप वो पॉइंट टारगेट करोगे तभी ये इफेक्ट करेगा। अगर आप एयर में यूँ करोगे नहीं कर सकते, वो उसको हिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दो चीज़ें बाकी सब इन्होंने बहुत परफेक्टली किया, बहुत बढ़िया था, क्लैपिंग कर दो। सेकंड एक्सटींग्विशर कौन सा है? हाँ वेरी गुड। किसी और, कोई और बताएगा?